जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पीयू। संगत जी, मैं बहुत दिनों से गुरु जी से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरु जी आपने पहले शुरुआत में तो मुझे मंदिर बहुत जल्दी जल्दी 3 बार बुलाया, पर इधर में 1-2 साल से मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पा रही हूँ मंदिर में, जबकि गुरु जी का दरबार मेरे घर में लगा हुआ है और मैं यथावत जो मुझसे हो पाती है सेवा मैं करती हूँ। मैंने बहुत सारे स्टेजेस हर्डल्स पार किए बीमारियों के, यहाँ तक कि मुझे कैंसर 3rd स्टेज का भी रहा है। फिर दोनों मैंने नी ऑपरेशन भी करवाए, सभी कुछ हुआ है, पर गुरु जी ने हर हर्डल्स को हाथ पकड़ के पार करवाया। और अभी बहुत दिनों से कुछ न कुछ चल रहा था, तो मैंने कहा गुरुजी 56 भोग भी हमको खाने के लिए वृंदावन पहले ले चलो साथ साथ में, और फिर उसके बाद हमको अपने मंदिर ले चलना। तो इतने में फिर वहां से मेरी मासी जी के बेटे का फोन आता है कि मैं 56 भोग करा रहा हूँ, आप आ जाओ। तो मैं बस ये 6 मार्च को मैं यहाँ जबलपुर से वृंदावन पहुंचती हूँ, और वहाँ 7 मार्च को बांके बिहारी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हुए गुरु जी के संग, गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं उनके दरबार में दंडवत साष्टांग प्रणाम करके उस लंगर प्रसाद को ग्रहण करके मैं उसी दिन आगे दिल्ली अपने भाई के साथ में आ जाती हूँ। और फिर भाई बोलता है कि हम लोग कल शनिवार है, कल चलेंगे गुरुजी के दरबार में। तो मैं मन ही मन सोचती हूँ कि अगर गुरुजी आपका तो दिन सोमवार होता है और किसी भी तरीके से मैं आपसे सोमवार को मिलना आना चाहती हूँ। अभी ये सोच ही रही थी कि फिर थोड़ी देर 1 घंटे के बाद भाई के मन में पता नहीं क्या आया, तो उसने कहा कि दी ये अपन मंडे को चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। आप तो मेरे मन की हर बात को ऐसे सुनते हो, ऐसे समझते हो, ऐसे मुझे राहें दिखाते हो कि मेरा दिल खुश हो जाता है। और फिर उसने कहा देखो, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं गाड़ी के इंतज़ाम के लिए, पर मैं श्योरिटी से नहीं कहता हूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर अपन कैब से चलेंगे, क्योंकि वो सरिता विहार में रहता है। मैंने कहा जिस विधि गुरुजी बुलाएंगे हम उस विधि ही जाएंगे। एंड अगले दिन उसने, आईडीबीपी का सप्लायर है, उसने अपने डिप्टी कमांडेंट को फ़ोन करके कहा कि यदि सर कुछ हेल्प मिल जाए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको 4 बजे गाड़ी पहुंच जाएगी। एंड ड्राइवर आया, उसने फ़ोन मिलाया कि सर मैं आके खड़ा हो गया हूँ, आप लोग आ जाइए। व्हेन आई वेंट टू द कार, आई वॉज फुल्ली सरप्राइज्ड। मैं इतने सरप्राइज्ड हो गई कि गुरुजी आपकी महिमा का बखान मैं किस किस रूप में करूं, कहाँ कहाँ से करूं, कि आप अपनी बेटी का इतना भी ख्याल कैसे कर लेते हो। मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं तो यही सोच रही थी कि कोई गाड़ी आएगी और जैसी भी आएगी मैं उससे बैठ के गुरुजी के अपने पीयू के मायके विदा होके जाऊंगी। मैं तो अपना मायका मानती हूँ गुरुजी का मंदिर। खैर, जब नीचे पहुंचे तो देखते क्या है कि डिजायर गाड़ी बिल्कुल न्यू खड़ी थी, जिसमें कि रिबन्स लगे हुए थे, सजे डेकोरेटेड थे सब तरफ पूरी कार भर में। एंड उसके बाद में ड्राइवर से जब बात हुई तो कहता है सैटरडे को लॉन्च हुई है गाड़ी और आप पहले लोग हो जो आपको लेके मैं दरबार जा रहा हूँ। खैर, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। रास्ते में मैं गुरुजी से कहती हूँ बेटी आपके दरबार आ रही है। मुझे बैठ के तो कुछ वहाँ पे उस तरीके से लंगर प्रसाद नहीं छकना है, और मुझे पता भी नहीं था कि सोमवार को चाय प्रसाद ही होता है। खैर, मैं उनसे कह रही थी गुरुजी समोसे से तो नहीं पेट भरेगा मेरा,
मुझे तो अपना एक सैंडविच प्यारा वाला जैसे पिछली बार खिलाया था वैसे ही खिला दीजिएगा, और कड़ा प्रसाद। और बस मैंने कहा, और हाँ, यहाँ से बैठ के रोज मैं कहती थी कि पता नहीं गुरुजी, मैंने आपके दरबार इतनी बार आए पर कभी भी मुझे दर्शन हर जगह के नहीं प्राप्त हो पाए हैं, मैं पूरी जगह घूम नहीं पाई हूँ। तो इस बार गुरुजी ने जैसे हाथ पकड़ के एक एक चीज दिखाई। देखो, ये मेरे गणेश जी भगवान बैठे हैं, ये देखिए मेरे शंकर जी हैं, ये मेरा झूला बना हुआ है जहाँ मैं झूला में बैठ के आराधना करता हूँ। अब देखो, मेरा ये समाधि स्थल है जहाँ पे मैं विराजमान हूँ, ये मेरा बगीचा है। अब ये दरबार हॉल में चलो, दरबार हॉल में पहुंचते हैं तो गुरुजी का ऐसा, मतलब वहां पे शोभायमान हो रहा था, एहसास हो रहा था कि जैसे गुरुजी हमारे साथ साथ हो। और फिर लंगर प्रसाद में पहुंचते हैं तो जो लंगर प्रसाद दिया उसको लेके अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि मैं सरप्राइज होती हूँ कि मैं सैंडविच की बात कर रही थी और वही सैंडविच पनीर वाला और कड़ा प्रसाद उन्होंने मुझे चाय के रूप में, चाय के साथ में लंगर प्रसाद दिया। अब मैं कहती हूँ कि मैं खड़े होके तो नहीं खा पाऊंगी, तो एक सेवादार अंकल जी हैं, उन्होंने मुझे उंगली के इशारे से बताया कि आप वहाँ आंटी जी वहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ के बस प्रसाद धीरे धीरे खा रही थी कि एक गुरु जी की हाइट के एक बुजुर्ग सेवादार जी आके वहाँ पे खड़े हुए और ऐसे देख के स्माइल मार दे रहे थे जैसे कि गुरु जी साक्षात खड़े हो। फिर जब मैं खा चुकी शांति से तो मैंने कहा, अंकल जी आप कब से गुरु जी से जुड़े थे? तो हंस के मुस्कुरा के कहते, मैं तो 2010 से जुड़ा था। मैंने भी कुछ सोचा, कुछ देखा, उनको प्रणाम किया और फिर मैं आगे बढ़ गई। मैंने जल प्रसाद लिया और मैं मन ही में सोची थी, गुरुजी हर बार तो आप बेटी को जो है विदा में कुछ ना कुछ देते हो, इस बार क्या दोगे? आगे बढ़े तो एक सेवादार अंकल बिस्किट का पैकेट और फ्रूटी की बॉटल दे रहे थे, वो उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाई। अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मैं के सेवादाई का। और मैंने बहुत बार सेवादार अंकल से कहा कि मुझे एक बड़ा सा गुरु जी का आश्रम का स्वरूप चाहिए जिसको कि मैं अपने घर में रख लगाना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे पास मेरा पूरा आधा कमरा जो मंदिर है वो आधा वृंदावन है और आधा बड़ा मंदिर बना हुआ है, तो उसपे गुरु जी के स्वरूप विद्यमान है हर तरीके के। कभी रोज की फ्रेग्रेंस आती है, कभी किसी तरह की आती है। गुरु जी कभी कैसे कैसे पता लग एहसास कराते हैं मुझे कि मैं बता ही नहीं सकती अपना व्याख्यान। उनके इतने सत्संग हैं कि मैं पूरी रात निकल जाए तो भी कम हैगी। खैर, वहां से लौट के आए तो दिल बड़ा खुश था। तो हम बहुत दिनों से कहते थे मैं अपनी गाड़ी में जय गुरुजी लिखवाऊंगी, तो मेरी बेटी राजी नहीं थी। पर खैर, इस बार प्रसाद में भी वहां पर मुझे जय गुरुजी का ही स्टिकर मिला। तो अभी मैं नहीं लगवा पाई हूँ किन्हीं कारणों से। मैं जैसे ही ठीक होती हूँ मैं लगवाती हूँ। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ अगर आप लोग की इजाजत दो। परसों मेरी बाई बेचारी काम पे आई थी, उसकी गर्दन पे हरपीस के छाले निकल आए थे, वो दर्द दर्द चिल्ला रही थी। गुरुजी कई बार अपने सत्संग में हम लोग को कितनी तरह की बातों से समझाते हैं कि बेटी हमारे चंदन को जब पोंछती है तो तौलिया से नहीं पोंछ के उसको ऐसे निकाला करो, उसको एक कटोरी में किसी बर्तन में इकट्ठा किया करो और जहाँ दर्द हो उसको जल प्रसाद मिला के और उसको लगा दिया करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। वही चीज हमको याद आई कि कटोरी में जाते वक्त जो था, मैं कटोरी में निकाल के चंदन रख गई थी और मैंने कटोरी में जल प्रसाद मिला के उससे कहा तो उसको गर्दन पे लगा आराम से, देखा तेरे को आराम मिल जाएगा।
और अगले दिन जब वो आई है तो उसकी पूरी हरपीस गुरुजी के पुण्य प्रताप से पूरी हरपीस सूखी थी और वो इतनी खुश थी, कहती बिल्कुल दर्द नहीं है आंटी जी, बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे लगता है कि बस हल्का सा निशान है, वो भी मिट जाएगा एक आध दिन में। तो आज वो कटोरी समेत वो ले भी गई चंदन। मैं 2-3 बार लगाऊंगी, शुक्राना मेरे मालिक। उस शायद उसके चलते, ये तो उस दिन सवेरे का किस्सा था। शाम को क्या होता है कि मैं गुरुजी के लिए चाय बनाती हूँ, तो चाय तो ऐसे ही प्रसाद में जितनी बार पीती हूँ गुरुजी का भोग लगा देती हूँ। उस दिन चाय बना के आई और बस बिस्तर पे मैंने ट्रे में चाय रखी और बस बैठी, तो पता नहीं कैसे क्या हुआ कि पूरी चाय मेरे राइट पैर के गिर पड़ी और खौलते हुए चाय से मैं जल गई बुरी तरीके से। खैर, गुरुजी का जल प्रसाद था, मंदिर से अभी तो आए थे, जल प्रसाद पिया भी और लगाया भी, ठंडक थोड़ी मिली।